सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन मुखल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वपन में दीप जलाते हो तो चंद्र और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप धन पाते हो स्वपन में, आपके द्वारा धन अर्जित किया जाता है तो गुरु और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या शुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हो, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो ये है कि इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ लिख करके। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का और 2:51 समाप्ति का समय दृष्टिगोचर ये हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि 3 कमल के पुष्प, 3 कमल के पुष्प खिले हुए हैं और वो एक तालाब है, तालाब में थोड़ा सा जल है, ज्यादा जल नहीं है, उसके बिल्कुल किनारे खिले हुए हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति आता है, उसके हाथ में बड़ी सी टोकरी और एक कमल के पुष्प को तोड़ करके वो अपनी उस बड़ी सी टोकरी में डालता है और डाल करके वहां से प्रस्थान करता है। और वो अब 2 पुष्प बचे, एक पुष्प उस व्यक्ति के द्वारा तोड़ लिया गया है, 2 पुष्प बचे। उसके पीछे दूसरा व्यक्ति आता है और दोनों पुष्पों को वो तोड़ करके अपने हाथ में रखता है और चला जाता है। तीनों पुष्पों में से कोई वहां नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी टहनी रह गई उसकी। तो होता क्या है कि वहां पर एक महात्मा आते हैं उनके पीछे, तो वो उन तीनों पुष्पों की डालियों को देखते हैं कि यहां से किसी ने तोड़ा है और उनको स्पर्श मात्र करते हैं तीनों को, तो तीनों ही कमल के पुष्प फिर से उसी जगह पर उगाते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि आपने 3 दीपक मिट्टी के नदी में बहाए। 3 दीपक जलते हुए मिट्टी के नदी में आपने प्रवाहित किए, बहते हुए जल में। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें आपका गुरु के साथ चंद्र की गणना है, चंद्र के साथ मंगल की, सूर्य के साथ मंगल की, गुरु के साथ मंगल की, शनि के साथ शुक्र की, राहु।
कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 6 पक्षी 6 पक्षी बरगद पेड़ पर देखे। 6 गिनती में 6 पक्षी। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। शुक्र के साथ इसमें बुध की गणना है। सूर्य के साथ शुक्र की, शनि के साथ गुरु की, शुक्र की, राहु के साथ शनि की और मंगल की। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वप्न फल के लिए इसमें प्रभाव क्या रहता है।